सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 355 जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर लीजिए। बाकी जिन लोगों ने भी अब तक इसके पिछले ये वाले एपिसोड को नहीं देखा है, तो गाइस क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से और वीडियो को देख करके आओ। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी जिन लोगों ने भी ऑलरेडी वाला एपिसोड सारे देख रखे हैं, तो शुरू करते हैं उन लोगों के लिए हमारे आज के ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डरली अपने सोल अटैक और फिंगर ऑफ डेथ अटैक को एक साथ कंबाइन करते हैं। इस वजह से उनके हाथों की दो उंगलियों के ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा रिलीज होने लगता है। और फिर इतना सब करने के बाद एल्डरली अपने उस अटैक फिंगर ऑफ डेथ से वनरेबल हांगफू फैमिली के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्डरली हांगफू फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए बड़ी तेजी से आगे निकल गए होते हैं। और उस अटैक की वजह से हांगफू फैमिली एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं, ये क्या, मैं हार गया, लेकिन कैसे। अब हांगफू फैमिली के इतना कहते ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डरली के उस कंबाइन अटैक की वजह से हांगफू फैमिली के ऊपर वो एंड ड्रैगन टायरन बॉडी आर्ट 10th स्टेज आर्मर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जिस वजह से हांगफू फैमिली घायल होते हुए नीचे जमीन की ओर गिर रहे होते हैं। कि दूसरी ओर उस अटैक को परफॉर्म करने की वजह से एल्डरली भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इस जीत की वजह से जोरों से हंस रहे होते हैं। और फिर वो हांगफू फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपने हैंड में फिर से अपनी ऑरा पावर्स को रिलीज करते हैं और हांगफू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाई वेनरेबल, चलो अब मैं हमारी इस दुश्मनी को यहीं पे खत्म कर देता हूँ। तो अब इधर एल्डरली को फिर से अपने ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए देख करके हांगफू फैमिली और भी ज्यादा घबरा गया होता है। जल्दी से अपने आप को संभालते हुए वहाँ से तेजी से अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है, जिसे देख करके एल्डरली कहते हैं कि डरपोक, आखिर आप कहाँ भाग रहे हो। तो अब इधर एल्डरली के इतना कहते ही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये सब देख करके मास्टर हांगफू भी केवल हांगफू फैमिली की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख हांगफू फैमिली भी कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड जल्दी से मेरी मदद करें। उसी वक्त तभी बड़ी तेजी से उन लोगों के बीच में हमारा जू फेंग आ जाता है। मास्टर हांगफू को हांगफू फैमिली की मदद करने के लिए जाते हुए रोक देता है और कहता है कि एल्डरली मेरी साइड पे है और इसीलिए मैं उनके हर एक डिसीजन की रेस्पेक्ट करूंगा, इसलिए मेरे होते हुए तुम उन लोगों के बीच में जाकर के कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हो। ये सुन मास्टर हांगफू भी हंसते हुए कहते हैं, चलो फिर अब देखते हैं कि आखिर तुम ये सब कैसे करोगे। कह करके मास्टर हांगफू अपने हैंड को ड्रैगन क्ला में ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। उससे जूफेंग के ऊपर अर्थ ड्रैगन क्ला अटैक करते हैं कि बदले में जूफेंग भी अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है, भी अपने उस हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्ला में चेंज कर लेता है। कोई मास्टर हांगफू की तरह ही उनके ऊपर सेम अटैक करता है। तो अब जब दोनों की ड्रैगन क्ला एक दूसरे से टकराती है, वहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा पावरफुल वेव्स के साथ एक जोरदार धमाका होता है। इस वजह से वो दोनों ही अपने अपने अटैक की फोर्स की वजह से पीछे की ओर काफी दूर तक ढकेले जाते हैं। ये सब देख जूफेंग कहता है कि तो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट को ट्रेन कर लिया है, ये वो सब नहीं है जो कि एक अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट कर सकती है ना, मैंने सही कहा ना। तो ये सुन मास्टर हांगफू जोरों से हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल जूफेंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और शुक्रिया तुम्हारी उस बुद्धि रूट का जो कि तुमने मुझे दिया, उसी की वजह से मैं आज ये सब कर पाया हूँ। लेकिन इस सब की वजह से मैं तुम पर बिल्कुल भी इजी नहीं आऊंगा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे ही हाथों मरने वाले हो। तो अब इधर मास्टर हांगफू जैसे इतना कह करके आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनके पीछे दिखाया जाता है कि एल्डरली वेनरेबल हांगफू फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। देख हांगफू फैमिली मास्टर हांगफू से कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड प्लीज मुझे बचाएं। ये सब देख मास्टर हांगफू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वेनरेबल हांगफू फैमिली को बचाने के लिए पीछे की ओर जाने लगते हैं और तभी दूसरी ओर जूफेंग भी उन्हें रोकने के लिए बड़ी तेजी से उनके सामने आ जाता है और बिना कुछ कहे बस वहीं पे उन्हें रोक करके रखे रखता है। कि दूसरी ओर ये सब देख करके एरलैंग अपने सभी हाउस लॉर्ड्सों से उनकी मदद करने के लिए जाने के लिए कहते हैं। सुन तीनों हाउस लॉर्ड भी बड़ी तेजी से उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उसी पल सर लैंग सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हमारे ल्यू क्लैन के सभी एल्डर्स उन सबको रोकने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वैली लॉर्ड अपने सामने इतने सारे ल्यू क्लैन के एल्डर्स को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि दूसरी ओर बाकी के दोनों हाउस लॉर्ड्स के सामने तरफ ग्रैंड मदर और एल्डर जीटियांग शेन कोई फॉरेस्ट
फॉरेस्ट के एल्डर को रोक करके सामने खड़े होते हैं कि दूसरी ओर किंजियन पेवेलियन के लॉर्ड पेल्किंग हॉल के लीडर को रोक करके खड़े होते हैं। ये सब देख सरलैंग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आज इस लड़ाई का नतीजा फिर चाहे कुछ भी हो, हमें हाई वेनरेबल को बचाना ही होगा कि लाइफ इस बैटल के दांव पर लगी है। तो अब इधर एक तरफ सरलैंग के ये सब कहने के बाद हमें दूसरी ओर वेनरेबल हांगफू फेंगली की ओर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम अब मुझे बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो। ली जिंगटियान, मेरे गुस्से की परीक्षा मत लो वरना मैं तुम्हारे साथ अपनी मौत तक लड़ूंगा। सुन एल्डर ली भी हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहा, मैं इस चीज का ही तो इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन हांगफू फेंगली चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। करके वो दोनों लोग ही एक दूसरे के खिलाफ पंचेस पे पंचेस टकराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तरफ वेनरेबल हांगफू फेंगली होते हैं जो कि एल्डर ली के अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल होते हैं, और एल्डर ली होते हैं जो कि अभी भी अपने हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जोश में वेनरेबल हांगफू फेंगली के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्डर ली वेनरेबल हांगफू फेंगली के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए होते हैं और दिखने में एकदम बैडएस लग रहे होते हैं। तो ये सब देख करके मास्टर हांगफू भी काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गए होते हैं। के साथ में उनके साथ वाले हाउस लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांगफू फेंगली का हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर के खत्म हो गया होता है। सब देख करके हांगफू फेंगली भी खून खांसते हुए कहते हैं ली जिंगटियान, हम लोगों के बीच में कोई भी हेटरेट नहीं है, तो फिर आखिर क्यों तुम मेरी मौत को लेकर के इतने ज्यादा उतावले हो। ये सुन एल्डर ली भी कहते हैं कि हांगफू फेंगली, क्या तुम्हें याद है जब मैंने 80 साल पहले रीजन स्टेट को ज्वाइन किया था, मैं तुम्हारे 3 हमलों से भी कम में तुम्हारे हाथों में हार गया था और तब तुमने मुझसे कॉन्सिडेंटली कहा था कि मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। उस टाइम पे मैं तुम्हारी पावर्स को देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड था और तभी उसी समय से मैंने तुम्हें अपना मॉडल मान लिया था। लेकिन 30 साल पहले जब मैंने इंपीरियल टायरंट बॉडी आर्ट की 7th स्टेज को सीख लिया तो तुमने मुझे आगे कल्टीवेट करने के लिए सीधा मना कर दिया था। मेरी कल्टीवेशन को वहीं पे बीच में रोक दिया, कहते हुए कि मैं तुम्हारी उस कंप्लीट आर्ट को सीखने के लिए योग्य नहीं हूँ। और उसके बाद उन नॉन डिस्क्रिप्ट रीजन स्टेट के वेनरेबल्स को और पूरी कल्टीवेशन मेथड को ट्रेन करते हुए देख करके मैं सब चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सका और तब से ही तुम मेरे प्रतिद्वंदी बन गए थे। मैंने खुद से कसम खाई थी कि एक न एक दिन मैं जरूर ही तुम्हें हरा करके मानूंगा और आज ये दिन आ गया है। तो अब इधर एल्डर ली की ये बात सुनने के बाद हांगफू फेंगली भी कांपते हुए कहते हैं कि मुझे तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, तुम उस एक मामूली सी बात के ऊपर ये सब कर रहे हो, वास्तव में तुमने अभी तक उस बात को याद करके रख रखा है। एल्डर ली कहते हैं कि तुम्हारे लिए भले ये बात बिल्कुल पॉइंटलेस हो, लेकिन मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे रास्ते का कोई अंत नहीं है और कोई भी जीवित व्यक्ति मुझसे अदरवाइज नहीं कह सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। सुनो हांगफू फेंगली भी कांपते हुए कहता है कि गलत, मैं बिल्कुल गलत था। इतना कहकर के हांगफू फेंगली आई डोंट नो मर गया या फिर क्या हुआ, वो इतना कहते ही नीचे खाई में वापस से गिर जाता है। ये सब देख करके एल्डर ली भी जोर जोरों से वहाँ पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तो फिर फाइनली आखिरकार मैं जीत ही गया। इतना कह करके वो भी अपनी पावर्स को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से बेहोशी बड़ी हालत में एग्जॉस्ट होकर के नीचे की ओर गिरने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।